स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बड़े घर की छोटी बहू की उस कड़ी के बारे में जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। जन्माष्टमी का शुभ अवसर था, लेकिन इस शुभ दिन पर घर की बहू अहाना के सामने ऐसा धर्म संकट आ गया जिसने उसकी जिंदगी को बदलकर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है अहाना से, जो चुपचाप अपना दर्द दिल में दबाए अपने गहने गिरवी रखाती है। वह जानती थी कि जन्माष्टमी की पूजा माँ दुर्गा देवी के लिए कितनी अहमियत रखती है, लेकिन पैसों की तंगी ने पूरे घर को चिंता में डाल दिया था। ऐसे में अहाना ने बिना किसी को बताए अपने जेवर साहूकारनी के पास रख दिए और पूजा के लिए 500 रुपए लेकर घर लौटी। जब यह राज पलटू दादा के कानों तक पहुंचा तो उसके दिल में अहाना के लिए नफरत और गहरी हो गई। उसने ठान लिया कि इस बार वह अहाना को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह फिर कभी उसके सामने सिर उठाकर न खड़ी हो सके। उधर घर लौटकर अहाना अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए जेठानियों चारू, राधा और मीना को पैसे सौंप देती है। बड़ी आत्मविश्वास से वह कहती है, कल की जन्माष्टमी की पूजा बिल्कुल वैसी होगी जैसी माँ चाहती है। यह सुनकर तीनों बहुएं अहाना के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हो जाती हैं। और फिर शुरू होती है तैयारी। घर सजता है, झूला झूलते नन्हे कान्हा की मूर्तियां सजाई जाती हैं और घर में चारों तरफ रौनक छा जाती है। समय बीतता है और जन्माष्टमी का शुभ दिन आ जाता है। मेहमानों का तांता लगना शुरू होता है। दुर्गा देवी अपने भाइयों और पुराने मित्र देवता को देखकर खुशी से झूम उठती हैं। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगता है। जितने लोगों को बुलाया गया था, उससे कई गुना ज्यादा मेहमान आ चुके थे। दुर्गा देवी घबराकर अहाना से कहती हैं, हमने तो कुछ ही लोगों को बुलाया था, खाना भी उसी हिसाब से बना है। अब इतने लोगों का क्या होगा? यहीं पर ठाकुर जी, जो हमेशा अहाना की राह में कांटे बोती रहती है, मौका देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसे लगता है कि अब अहाना की पोल खुल जाएगी और दुर्गा देवी के सामने उसकी इस मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अहाना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत चारू, राधा और मीना को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, चाहे जो हो। फिर शुरू होता है मेहनत का दौर। घर का आंगन रसोई में बदल जाता है। कढ़ाई में सब्जी चढ़ती है, चूल्हों पर रोटियां सिकने लगती हैं और हर बहू जीजान से जुट जाती है। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सब मेहमानों के लिए भोजन तैयार हो जाता है। लोग तृप्त होकर घर लौटते हैं और दुर्गा देवी की जमकर तारीफ करते हैं। दुर्गा देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी और पलटू दादा का प्लान चौपट हो जाता है। गुस्से में ठाकुर जी वहां से चली जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी था। रात ढलते ही पलटू दादा एक और चाल चलता है। वह उस साहूकारनी को घर ले आता है जिसके पास अहाना ने अपने गहने गिरवी रखे थे। पूरे परिवार के सामने साहूकारनी सच उगल देती है, इस लड़की ने मेरे पास अपने गहने गिरवी रखकर 500 रुपए लिए थे। यह सुनकर घर का माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह जोर से कहती है, अहाना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए समझाने की कोशिश करती है, माँ, मैंने यह सब